नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाइथन के प्रैक्टिकल वीडियोस की सीरीज में। आज एक नया वीडियो आपके लिए मैं बच्चों लेकर आया हूं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं नितिन श्रीवास्तव आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आशा करता हूं कि जो प्रीवियस वीडियोस आपको मिले हैं वो आपके लिए मददगार अवश्य होंगे। तो बच्चों, आज आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग मैं देने जा रहा हूं और फिर उनका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, जिनका तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिन पर प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम्स, देखिएगा सब लोग। नंबर प्रॉब्लम, जैसे पहला क्वेश्चन, प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। जरा देखिएगा बच्चों, चेक करिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें दे दिया था, तो अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो उससे आपको मिल जाएगा। वैसे मैं फिर बता दूं कि बच्चों, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। वो नंबर जिनके केवल 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर स्वयं या 1, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये वीडियो में हम दे चुके हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। किस नंबर को आप आर्म स्ट्रॉन्ग कहते हैं? तो जैसे एक नंबर है बच्चों 153। 153 की खासियत क्या है? इसकी एक एक डिजिट को निकालिए, उसको क्यूब कीजिए और जोड़िए। 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, और तीनों को जब आप ऐड करेंगे, जब आप तीनों को बच्चों ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 का क्यूब 1 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। तीनों को जोड़ डालिए, आपको वापस क्या मिलेगा? 153 वापस मिल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है। इसकी प्रॉब्लम हम देखेंगे और आपको बताएंगे। इसके अलावा बच्चों एक और प्रॉब्लम, पैलिंड्रोम नंबर्स। किन नंबरों को आप पैलिंड्रोम कहेंगे? जैसे 1331, आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ो चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो बच्चों, ये आपको सेम आंसर देगा। इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आएगा तो कहा जाएगा पैलिंड्रोम नंबर्स। पूछा जा सकता है, आ सकता है ये प्रश्न। एक और नंबर्स का ही क्वेश्चन बच्चों, फिबोनाची सीरीज, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है बच्चों। इस सीरीज की खासियत क्या होती है कि द सम ऑफ प्रीवियस 2 steps is the next step। पीछे की दो स्टेप्स का योग
आपकी अगली स्टेप होती है, पीछे की 2 स्टेप का योग आपका अगला। आइए दिखाते हैं, लाइक 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। यहां देखो, इन दोनों को जोड़ो, ये मिला, इन दोनों को जोड़ो, ये मिला, इनको ऐड कीजिए, नेक्स्ट स्टेप, इनको ऐड कीजिए, ऐसे चल रहा है। तो ये भी कैसे बनेगा, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद बच्चों कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको बता दी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची, और इसके बाद फैक्टोरियल। फाइव का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे बच्चों, 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर डालिए तो आंसर क्या देगा। यह भी प्रश्न आपके यहां पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन बच्चों, आपका परफेक्ट नंबर, जरा गौर करिएगा परफेक्ट नंबर को, क्या होते हैं आपके परफेक्ट नंबर। तो देखिए, जैसे 6, 1 से, 2 से, 3 से, काटिए इसको, 4 से, 5 से, 6 से नहीं, और चेक करिए कितनी बार वो पूरी बार जाएगा। तो 1 से, 2 से और 3 से, इसको जोड़ो, 1 2 3 का आंसर क्या मिलेगा, 6। ये दोनों बराबर हैं। अगर किसी नंबर में ये प्रॉपर्टी हो तो बच्चों वो परफेक्ट होता है। इसके अलावा 6 के अलावा आपका 28 में भी यही गुण है बच्चों, इसलिए 28 को भी परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक और प्रॉब्लम, कृष्णमूर्ति नंबर्स। ये कृष्णमूर्ति नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, विच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज कृष्णमूर्ति नंबर। तो ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसकी हर डिजिट को निकालो और उसका 1 का फैक्टोरियल करो, प्लस 4 का फैक्टोरियल, प्लस 5 का फैक्टोरियल, और जोड़ डालो तो फिर आपको बच्चों वही नंबर मिलेगा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जिस पे प्रश्न बच्चों आएंगे, बन सकते हैं। तो इसकी तैयारी आपकी पूरी रहनी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं, अभी एक ही वीडियो में सारे नहीं हो सकते। तो आइए अब एक एक करके बच्चों आपको मैं डेवलप करके प्रश्नों को दिखा रहा हूं, आपकी तैयारी उनकी बन जानी चाहिए। सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आइए लाइव आपके लिए प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं मैं, और आप उन प्रश्नों को देखकर, समझकर सीख लीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ही बच्चों डेवलप कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दे दीजिएगा।
ये देखिए बच्चों, प्लीज सब लोग इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। ये प्रोग्राम आपके लिए, आपके सामने मैंने डेवलप किया है। और इस प्रोग्राम में किया क्या है, अगर आप देखिए, यूजर से एक नंबर मांगा जिसको चेक करना है कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं बच्चों। अब उस नंबर को जो भी आपने n पे दिया उसको हमने टेम्परेरली दूसरे वेरिएबल n1 पे ले लिया। पाइथन आपने बेसिक पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा बच्चों कि बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए, विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल यू कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम। आप बिना वेरिएबल बनाए कोई प्रोग्राम चला ही नहीं सकते बच्चों। बिना वेरिएबल के प्रोग्राम का कोई मीन्स नहीं है। अब एक वेरिएबल और है आर्म, जिसका मान 0 है, ठीक है, वो रहने दीजिए। लूप आपका चलेगा कब तक, जब तक n बड़ा हो 0 से। और n से एक एक डिजिट, आपको मालूम है नंबर में, किसी भी नंबर में अगर रिमाइंडर 10 से लें तो जो सबसे राइट का नंबर है वो निकल के आता है किस पर, वेरिएबल पर। तो a बराबर n का मॉड किससे, 10 से। तो जो भी नंबर होगा सबसे किनारे का वो a पर आएगा। अब इसके बाद बच्चों आर्म एक वेरिएबल है जिसमें वो जो रिमाइंडर आएगा किनारे का नंबर, उसको 3 बार गुणा करके हम रख लेंगे। और n बराबर n फ्लोर डिवीजन 10। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन आपका बच्चों नंबर को काटता है और दशमलव वाले पार्ट को छोड़ देता है। तो एक डिजिट ट्रंकेट हो जाएगी। किसी भी नंबर में भाग दो तो दशमलव, जो सबसे राइट का नंबर है वो दशमलव में जाएगा तो वो किनारे हो जाएगा, बचेगा बाद की 2 डिजिट। तो इस प्रकार से एक एक डिजिट आपकी कटती चली जाएगी बच्चों। और इसके बाद जब आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, आपके नंबर की हर डिजिट का सम जुड़कर स्टोर हो जाएगा आर्म पे। मैंने इसीलिए देखिए टेम्परेरली n का मान n1 पे ले लिया। क्यों ले लिया, ताकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू सेफ रहे। हम कंपेयर कर रहे हैं, यदि n1 बराबर क्या होता हो, आर्म, यानी ओरिजिनल नंबर और जो 3 डिजिट निकाल के हमने बनाया है वो नंबर दोनों बराबर हैं बच्चों, तो इसका मतलब कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, एल्स में नंबर नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। आइए रन कराते हैं, जरा देखा जाए। एंटर एनी नंबर। ये देखिए आउटपुट आपके सामने है बच्चों। मैंने 153 एंटर किया तो जो आउटपुट दे रहा है, नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग। 153 होता है। एक और नंबर जो आर्म स्ट्रॉन्ग है, आइए वो भी देख लें। 370। देखिएगा इसको भी आर्म स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, यानी प्रोग्राम सही कार्य कर रहा है। वैसे आपकी सूचना के लिए बता दूं कि केवल 5 ऐसे नंबर हैं बच्चों जिनको आप आर्म स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। कौन कौन से वो 5 ऐसे नंबर हैं, तो एक है 153 है, 370, 371 और बच्चों 407। 5 गणित के नंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और कोई एक और नंबर देख लो जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चों। रन कराया मैंने प्रोग्राम को फिर से। 152, देखिए 152 को रन कराया तो क्या बना, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको इससे पता चल जाएगा बच्चों कि जो नंबर आपने दिया, तो कुल मिला के ये प्रोग्राम एकदम सही है। आशा करते हैं आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन लेना है, आइए जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका बच्चों बन गया जिसमें कि हमने ये बनाया कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आइए देखते हैं। पैलिंड्रोम नंबर, किस नंबर को बच्चों आप पैलिंड्रोम कहते हैं, तो उल्टा सीधा एक समान जो नंबर हो वो आपका पैलिंड्रोम है। सेम प्रोग्राम आपको अब पैलिंड्रोम का दिखाना पड़ेगा। तो आइए सब लोग पाइथन पे वापस चले आइए। अब इस प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं आपके लिए, सामने आपके। कमेंट है ये, इसको बदल दूं।
देखिए आपके सामने बच्चों बना रहा हूं। ये देख लीजिए सारे लोग इसको देखिए। पैलिंड्रोम नंबर चेक का प्रोग्राम गौर से सारे लोग बच्चों देखना। अब मैंने क्या किया, नया प्रोग्राम आपके लिए बनाया। इंटर एनी नंबर n पर ले लिया, टेम्परेरली n1 पे ट्रांसफर किया। रेव एक, अब मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है, रिवर्स करना है, उल्टा, अपोजिट, उल्टा सीधा एक समान नंबर पैलिंड्रोम, यही तो परिभाषा है। रेफ में 0 डाला, लूप फिर वही चलेगा जब तक n का मान 0 से बड़ा हो। एक एक डिजिट आएगी a पर, और देखिए रिवर्स करना है तो मल्टीप्लाई करा, पहली बार 0 था तो वही 0 बन जाएगा, 0 प्लस a वही नंबर आ जाएगा। और n को काट रहे हैं, एक एक डिजिट घटा रहे हैं। बाद में मैंने चेक किया जो रिवर्स है अगर वो n1 के बराबर हो गया बच्चों, अर्थात उल्टा करके रखने पर जो ओरिजिनल सीधी वैल्यू थी अगर वो दोनों एक है तो बच्चों निश्चित हो गया कि वो नंबर तुम्हारा क्या है, वो नंबर तुम्हारा पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हुई, एल्स में जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा बच्चों, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आइए बच्चों सब लोग ध्यान से इसका आउटपुट देखिए। एंटर एनी नंबर 1313, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। क्या ये आउटपुट सही है? आप स्वयं से अपने विचार से ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, क्या ये आउटपुट बच्चों सही है? जी हां, ये आउटपुट बिल्कुल सही है। 1313 का उल्टा 3131 होगा। 1313 का उल्टा क्या होगा? 3131 होगा। तो ये आउटपुट गलत है। गलत मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, रिजल्ट सही है। फिर से देखा जाए मेरे बच्चों, फिर से देखा जाए, F5 किया, नंबर अब की बार 1331 दे दिया। अरे वाह यार, एकदम सही आउटपुट। 1331 का उल्टा भी 1331 होगा। आशा करते हैं आप समझ गए हैं, आपको एकदम आउटपुट क्लियर हो गया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो निश्चित तौर पे आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसका जरूर आपको रिप्लाई देंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो आप पूछिए, पूछने में मत संकोच कीजिए, जितना पूछेंगे बच्चों उतना सीखेंगे। और आइए इसके बाद लिस्ट में अगला प्रश्न क्या कहता है, एक एक करके आपको देखिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। फिबोनाची फैक्टोरियल है। चलिए आइए पहले जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। सब लोग देखिए, आओ भाई। चलिए देखिए, आओ भाई सब लोग ध्यान से देखो इसको। ये आपका फिबोनाची सीरीज का एक बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल बनाया मैंने आपके लिए। इसको ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बच्चों दिखेगा। देखिए यहां पर किया क्या है, अगर आप देखेंगे बच्चों तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है a जिसका मान है 0।
एक वेरिएबल बनाया, मैंने पहले भी कहा बच्चों बिना वेरिएबल के कोई प्रोग्राम बनेगा नहीं। तो ये सब प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, इसके अलावा इसका और कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट बच्चों नहीं करता। तो देखो a का मान 0 है, b का मान 1 है और c का मान एक टेम्परेरी 0 कर दिया। एक लूप चलाया, आप जानते हैं सीरीज बननी है बच्चों, तो लूप चला रहे हैं फॉर i इन रेंज 1 से 10, टोटल 9 टाइम्स चलेगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूशन होगा। और इस लूप में c बराबर a प्लस बी, तो देखो c बराबर a प्लस बी करेंगे तो पहली बार c का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, c बराबर 1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b का मान, तो a बराबर 1 और b बराबर c 1 है, तो बच्चों b बराबर भी 1 हो जाएगा। ये पहली बार होगा। और जब आप c को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, चूंकि c 1 है। फिर लूप चलेगा ऊपर, तो अब क्या बनेगा, ये फर्स्ट पास के लिए था, अब सेकेंड पास में बताइए, c बराबर a प्लस बी, ए बी का मान 1 है ना, तो c हो गया 2, a बराबर b, तो a का मान b 1 है तो 1 ही होगा, और b बराबर c का मतलब b 2 हो जाएगा। और आउटपुट क्या आएगा, देखिए फिर c को आप प्रिंट करा रहे हैं, 1,2, देखिए आपका पहला आउटपुट 1 आएगा, दूसरा आउटपुट 2 आएगा, और इसके बाद आगे इसी क्रम में 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी पीछे की 2 स्टेप का योग अगला, पीछे की 2 स्टेप का योग अगला, ऐसे क्रम बच्चों चलता जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है आपको इससे बाहर निकलने का, आपको इससे बच्चों बाहर आने का। ये बिल्कुल मान के चलिए, ये बिल्कुल समझ के चलिए। तो आइए जरा सा इसका प्रोग्राम रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों। आपके लिए सामने रन कराएंगे, ये देख लीजिए, दिस इज योर रिजल्ट। सब लोग ऑब्जर्व करिए, पीछे की 2 स्टेप, क्या अगला स्टेप बन रहा है कि नहीं, सब लोग देख के बताइए, क्या पीछे का 2 स्टेप अगला स्टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताइए। तो देखिए 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 13 34 34 21 55, लगातार पीछे की 2 स्टेप अगला स्टेप बना रही है। बना रहा है कि नहीं बना रहा, बना रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया। अब अगला प्रोग्राम आपके लिए सीधे यहीं से मैं ले रहा हूं, लेकिन देख लूं, निश्चित तौर पे देखना जरूरी है। देखिए फिबोनाची के बाद आपका अगला क्या है, फैक्टोरियल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा, आइए आपको आगामी प्रोग्राम में ही दिखा देता हूं। तो तैयार है ना आप लोग, देखिए सब लोग, प्रोग्राम फॉर, मैं आपके लिए क्यों सामने लाइव बच्चों कर रहा हूं प्रैक्टिकल, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल से ही घबराते हैं। कैसे होगा, क्या करेंगे भैया, ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे, बस आपको लिखकर एक्सप्लेन करके एग्जामिनर को समझा देना है। एग्जामिनर वाइबा लेगा भाई, तो वाइबा की भी तैयारी कर लो, वो एक एक टॉपिक पे पूछ सकता है। बहुत जरूरी है कि जो आपकी कॉपी पे लिखा हो बच्चों वो आपको आता हो, जो आपकी कॉपी पे लिखा हो वो आपको आता हो, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता और कॉपी पे लिखा है, इसका मतलब कुछ अनफेयर मीन्स है भैया। तो मेरा यही आप सबसे कहना है कि ऐसा कोई मसला ना फंसे, अनफेयर मीन्स का सवाल ही ना पैदा हो। आइए दिखाते हैं, आइए बच्चों दिखाते हैं कैसे आगे काम होगा।
देखिए बच्चों, देखिए आपके लिए कितनी आसानी से एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपके फैक्टोरियल की वैल्यू, पहले चेक कर लो फिर देखते हैं। ये देखो बिल्कुल सही यार, एकदम सही, बिना किसी एरर के। वी आर सो लकी कि हमारे प्रोग्राम में बच्चों किसी तरह की कोई एरर जनरेट नहीं हुई अभी तक फिलहाल। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है देखिए, 5 मैंने एंटर किया तो इसका आंसर आ रहा है 120। क्या बिल्कुल सही है या नहीं सही है बच्चों? फिर से देखिए, अगर मैं 9 एंटर करता हूं तो इसका आ रहा है 3,62,880। कितना बड़ा अंतर है, यानी एक एक डिजिट, 2-2, 3-3 डिजिट पे इतना सारा अंतर जनरेट हो रहा है बच्चों। काम कैसे कर रहा है ये प्रोग्राम, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। तो देखिए बच्चों, यूजर से एक नंबर मांगा, मान लो n पर, कोई भी नंबर 3, 4, छोटा एक नंबर, एक वैल्यू लिया f जिसका मान है 1, इसी पे फैक्टोरियल आएगा। लूप हमने चलाया उल्टा, रिवर्स, जो भी नंबर आपने दिया, मान लो तुमने n पर दे दिया बच्चों 4, तो तुम्हारा लूप चलेगा जब तक 4 बड़ा है 0 से। f पर बताइए क्या आएगा, एक है f का मान, तो 1 गुणे 4, पहली बार f का मान हो जाएगा 4 और n घट जाएगा, तो 4 में से n क्या हो जाएगा, अब की बार n का मान 3 बड़ा है ना 0 से, फिर लूप चलेगा। अब बताइए 4 गुणे n का मान 3 12 हो गया, n घट के क्या पहुंच गया 2, फिर ऊपर आएगा, 2 बड़ा है ना 0 से, अंदर आएगा ना, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा 12, पिछला मान 12 गुणे 2, f का मान हो जाएगा 24 और n घट के कहां पहुंच जाएगा 1 पर। 1 बड़ा होता है 0 से, जी हां, f पर क्या आएगा 24 गुणे 1 24 ही होगा और n घट के 0 हो जाएगा। 0 0 से बड़ा नहीं होता बच्चों। तो 4 का फैक्टोरियल बच्चों क्या मिलेगा 24 मिलेगा। यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है, सार है, सूत्र है। पता रहेगा तो आप लोग भी कर ले जाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है बच्चों। अब इसके बाद आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, तो बचा हुआ है तुम्हारा परफेक्ट नंबर। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। परफेक्ट नंबर के अलावा आपका बच्चों बचा हुआ है कृष्णमूर्ति नंबर। ये 2 और प्रोग्राम्स बच्चों बस बचे हैं नंबर वाले, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बच्चों, एक आध क्वेश्चन स्ट्रिंग का, और आपको कराऊंगा लिस्ट के क्वेश्चन, डिक्शनरी के क्वेश्चन, है ना। ये सब क्वेश्चन पे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है बच्चों आज के वीडियो में काफी कुछ सूचनाएं, जानकारियां आपको दे दी हैं, और अब इसके बाद आगामी चीजें, बची हुई चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आपसे अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। गुड नाइट, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, आपको इस वीडियोस का फायदा जरूर मिलेगा। गुड बाय।